हेलो गुड आफ्टरनून भाइयों। तो वो ब्लॉग जो है, जो हम लोग एसएससी का सीरीज़ कंटिन्यू किए थे वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में दो शादी दो तिलक आ गया था जिसमें फंस गए थे, नहीं हो पाया। और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, टॉन्सिल हो गया था, अभी भी कान में थोड़ा भारीपन है। तो लेकिन अब कंटिन्यू करना है। एसएससी का एग्ज़ाम सबका हो गया होगा। मैं वेट कर रहा था, अब एसएससी की एग्ज़ाम ख़त्म हो फिर बनाते हैं। तो एसएससी की एग्ज़ाम उम्मीद है सबका अच्छा हुआ होगा। मेरा भी हो गया है, 170+ क्वेश्चन किया हूँ, उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। अब अपने सामने 3 एग्ज़ाम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो है एसएससी मेंस, उम्मीद है कि हो सकता है हो जाएगा प्री। दूसरा है आरआरबी प्री। आरआरबी मेंस और आरआरबी प्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आरआरबी प्री है, क्योंकि मेंस में तो टेक्निकल आता है, प्री में ये एप्टी रीजनिंग ये सब और जीके जीएस गेम करता है। तो आरआरबी प्री पहला फोकस। दूसरा रहेगा, दूसरा है पॉलीटेक्निक, यूपी पॉलीटेक्निक। और तीसरा है गेट। और फिर जब रिज़ल्ट आएगा एसएससी का, फिर उसको हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, टेक्निकल पढ़ते रहेंगे। तो उतना एसएससी पे से अब डरना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग और नॉन टेक तो सेकंड फेज़ में आएगा नहीं, सीबीटी 2 में। तो हमको गेट में भी अच्छा करना है, पॉलीटेक्निक भी निकालना है और आरआरबी भी निकालना है। हम लोग 3 एग्ज़ाम ये अगले 3 महीने में क्रैक करेंगे। उसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो अच्छे से करेंगे, डेली ब्लॉग डालेंगे और कैसे पढ़ना है क्या क्या करना है हम लोग डेली साथ में किया जाएगा। कुछ तुम हमको बताना, कुछ हम तुमको बताएंगे, ऐसे किया जाएगा। तो जब पहला तो सबसे अच्छा हमें पॉलीटेक्निक लग रहा है, क्योंकि बाकी सब जेई हैं, तो जेई से अच्छा 5400 ग्रेड पे, और अगर एमटेक है तो 5600 ग्रेड पे पॉलीटेक्निक है। बहुत वैकेंसी नहीं है, डिसेंट वैकेंसी है, लेकिन उसमें जब कम वैकेंसीज आती हैं तो उतना हो हल्ला नहीं रहता, अलग से बैच नहीं चलते, कंपटीशन बढ़ता नहीं उतना। कंपटीशन मतलब मीडियम ही रहता है। जब वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है तो सबका नज़र पड़ जाता है, अलग स्टेट का नज़र पड़ जाता है, टीचर्स अलग अलग जो है कोर्स बेचने लगते हैं, उससे कंपटीशन बढ़ ही जाता है। तो ये है, इसमें से धीरे से हम लोग को प्रैक्टिस करके पॉलीटेक्निक निकाल लेना है। बहुत अच्छा जॉब होता है भाई, 2-3 महीने का छुट्टी भी मिलता है, समर वैकेशन मिलता है, विंटर वैकेशन मिलता है, अपने मंडल में पोस्टिंग मिलता है। एई में अपने मंडल में पोस्टिंग नहीं मिलता, इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपने स्टेट में पोस्टिंग नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने मंडल में ही पोस्टिंग मिल जाएगा। मान लो मैं इलाहाबाद का हूँ तो मुझे इलाहाबाद हो सकता है आईईआरटी ही मिल जाए, तो इसलिए बहुत अच्छा है। और एक एक बहुत नोबल जॉब है, बहुत डिसेंट जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, अच्छा प्रोफेशन है जहाँ पे इज्जत है, टेंशन नहीं है, 2-3 घंटे का जॉब है और मस्त एकदम। मैं जब आईआईटी धनबाद में था तो वहाँ के प्रोफेसर एक बार मेरा पूछ रहे थे कि इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है। तो मैं बोला था सर इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर यूपीएई वगैरह ये सब आएगा उसको मैं दूंगा। तो वो बोले कि यहाँ से पढ़ने के बाद तुमको पीएचडी करने को सोचना चाहिए, पीएचडी करके तुमको कहीं प्रोफेसर बनने को सोचना चाहिए। ये तुम क्या है एसडीओ और इंजीनियरिंग सर्विसेज ये सब कर रहे हो, जहाँ 2 घंटे पढ़ा के एकदम इज्जत से शान से अपने केबिन में आओ आराम करो, कहाँ दिमाग इधर उधर घुमाते फिर रहे हो। तो मतलब वहाँ पे मेरे को एक अलग डायरेक्शन दिख, नहीं तो मुझे कभी ये प्रोफेशन उतना मतलब अट्रैक्ट नहीं करता था, लेकिन वहाँ पे मुझे ना जब मैं प्रोफेसर के बीच में रहता था तो वहाँ से मेरा अट्रैक्शन बढ़ा था। तो इसलिए फिर हम लोग जो है इसमें जो है इसको करते हैं अच्छे से। सबसे अच्छा पॉलीटेक्निक हमें लग रहा है इन सब में अभी जो जितने भी एग्ज़ाम हैं। और उसको क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी और जीएस जीके, बिना इसके क्रैक ही नहीं हो सकता पॉलीटेक्निक। अगर हिंदी में 150 में 100 मार्क्स हिंदी जीएस में आ गया तो 100% ये क्रैक हो जाएगा। अगर तुम ये सोचो जो जितने जितने फ्रेशर्स होंगे ना वो कहेंगे यार हिंदी और जीएस 25-25 क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, 100 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो नहीं भाई, उसको सब कोई 77 80 70+ हर कोई करेगा।
जो डिफरेंस लाता है ना ये 25 में जो 20 करता है और जो 25 में 3 करता है, किसी का 25 में 3 सही होता है, किसी का 25 में 23 सही होता है, वो 23 वाला सीट ले जाता है, क्योंकि टेक्निकल में सब हर कोई उतना ही किया रहता है। तो ये चीज़ है, तो हम लोग हिंदी, जीएस और टेक्निकल तीनों साथ में ले चलेंगे। टेक्निकल से सीबीटी 2, एसएससी जेई, आरआरबी जेई पे टेक्निकल काम आ जाएगा, और जीके जीएस से जो आरआरबी जेई काम आएगा, और गेट भी हम लोग करेंगे, गेट भी बहुत काम आएगा, क्योंकि ब्रिज कॉरपोरेशन आप उत्तर प्रदेश का भी सीट गेट से ही आएगा, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक का भी सीट गेट से है, मध्य प्रदेश प्रोफेसर का भी सीट गेट से है, और भी बहुत से ऐसे सीट आते हैं जो गेट पे, मतलब मैं बताऊं कि अगर आप सही से नंबर ला दिए गेट में, मतलब मेरे साथ के जो हमसे बहुत कम नंबर पाए थे, 35-40 नंबर, उनको पीएसयूज मिल गया गेट से, क्योंकि बस वो ना बहुत रेडी थे, वो अक्टूबर नवंबर तक रेडी थे। हम लोग क्या होता है, मार्च में गेट का रिजल्ट आ जाता है, फिर अप्रैल के बाद डाउन, शांत, कुछ ढूंढते उठते नहीं। वो लोग नवंबर तक लगे थे, नवंबर में ऐसी बहुत वैकेंसीज आई जो 40 नंबर 42 नंबर पर वो लोग सिलेक्शन ले लिए। एनटीपीसी सोलर में सिलेक्शन ले लिए, उड़ीसा के ऐसे बहुत से पीएसयूज थे जिसमें वो सिलेक्शन ले लिए। तो गेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जॉब लेना है तो, क्योंकि अब यहाँ 45-46 नंबर पे अभी बहुत अच्छा रैंक आ जा रहा है और सिलेक्शन भी अच्छे से मिल जा रहा है। अगर रेडी रहोगे तो, मतलब अक्टूबर नवंबर तक पता करते रहोगे कहाँ फॉर्म आया कहाँ नहीं, क्योंकि वो ग्रुप्स वगैरह में नहीं आता, वो टेलीग्राम में जितने ग्रुप्स बने हैं ना, वहाँ पर उससे फॉर्म पता नहीं चलता, क्योंकि उतना कोई इंटरेस्टेड गेट का रहता नहीं। तो हम लोग पता करेंगे, हम लोग बताएंगे और एक दूसरे को डालेंगे और उसको क्रैक भी किया जाएगा। ओके बाय, आज बस इतना ही। कल फिर से डेली कल एनालिसिस लाएंगे, हिंदी में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, पॉलिटेक्निक के लिए। बाय।